दर्शकों, नए मास की शुरुआत होने जा रही है, यानी हम जल्दी अक्टूबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमें जीवन में देखने को मिलेगा, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है। हमने हमारी पहली जो राशि है वो मेष राशि के बारे में चर्चा की है, तो अगर आपका मिस हो गया तो प्ले में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ये हम पूरे विस्तार के साथ समझेंगे। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि आपको मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की जो हमने शुरुआत कर रखी है उसमें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ग्रहों की एनर्जी उनके गोचर के अनुसार नहीं समझेंगे तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, तो उसके लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यदि इसका कुछ विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है तो इसे जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में वो इस प्रकार है। तो जो आपके लगन में है बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में मंगल जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपके सिंह राशि में गोचर से शुरुआत करने जा रहे हैं, पंचम भाव में केतु उच्च के बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। इसके अलावा छठे भाव में षष्ठेश है, यानी छठे भाव के स्वामी शुक्र गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। इसके अलावा शनि दशम भाव के भी स्वामी है, नवम भाव के भी स्वामी है और दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में कुंभ राशि में। राहु आपके एकादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये आप जो शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके लगन में ही रहकर। बुध जो है 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र के साथ युति बनाएंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे, यानी ग्रहण भाव से निकलेंगे और नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा जो मंगल है वो 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में, यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल भी नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है 29 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके यानी पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध जो है शुक्र के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का पड़ेगा उसे समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है जिसको हम आपको समझाएंगे। साथ ही आपके शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के बदलाव की जरूरत देखने को मिल सकती है, किस प्रकार की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतनी है वो भी हम समझेंगे। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, आपको आगे के लिए कुछ बात बनती नजर आएगी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। साथ ही व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, कुछ निवेश के अवसर मिलेंगे या आपके वर्तमान बिजनेस में कुछ आपको संभावनाएं देखने को मिलेगी या नहीं, उसे भी हम समझेंगे। साथ ही प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। विवाहित दंपति के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग प्राप्त होगा, इसके अलावा संतान से किस प्रकार की आप अपेक्षा रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया है कि हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य से करने जा रहे हैं, किस प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य जैसे मैं बात करी थी, तो देखिए शुक्र आपके अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में तुला राशि में। तो शुक्र के मरीज हैं, थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि शुक्र की दशा आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि जब आपको पहले से समस्या चल रही है, थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। बृहस्पति क्योंकि वक्री अवस्था में आते ही कुछ स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है, तब तक बृहस्पति काफी हद तक कंट्रोल करते नजर आ सकती हैं। इसके अलावा आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य, वो ग्रहण अवस्था में केतु के साथ युति में पंचम भाव में है। डाइजेशन से लेके इशू देखा जा सकता है या स्लो डाइजेशन देखा जा सकता है। हार्ट पेशेंट है, हृदय के मरीज है, उनको स्लो रिकवरी देखी जा सकती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा जा सकता है। कुछ मामला थोड़ा सा कह सकते हैं आगे बढ़ सकता है, कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। इसके अलावा जैसे ही आपके जो चतुर्थेश है, जो सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पेट से रिलेटेड समस्या देखी जा सकती है। आंखों की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन की समस्या, सांस लेने से दिक्कत, हड्डियों में थोड़ी कमजोरी, इसके अलावा कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी शारीरिक पीड़ा देखी जा सकती है। हृदय के मरीज तो बहुत ज़्यादा सावधान रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी आपके लिए सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है।
कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ उपाय करने के बाद हमें कुछ चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो जाए। देखिए, उपाय का समय असर जो है समय पर होता है। उसके लिए आपकी श्रद्धा और विश्वास और आपका धैर्य, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा, पर उसमें समय लगता है। तो आप उसका उपाय ज़रूर करें, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके अलावा जो आपके मंगल है, द्वितीय भाव में गोचर करें, कहीं ना कहीं आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है, खान पान अनियंत्रित हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मंगल आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे या नीच के हो जाएंगे, तो आप अपनी ऊर्जा, आपकी जो साहस है, आपका जो भी हिम्मत है, वो आप गलत दिशा में लगा सकते हैं, या किसी गलत व्यक्ति के ऊपर या किसी गलत स्थान पर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अपना गुस्सा है, उसे निकालते नजर आ सकते हैं। जहाँ पे आपको बोलना है, जिस मौके में आपको बोलना है, वहां से आप चूक सकते हैं। कई बार अपने आपको सप्रेस करने का, अपने आपको दबाने का, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को दबाने का भी प्रयास कर सकते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी देखने को मिल सकती है। तो ये भी आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तो हो सके तो योगा, मेडिटेशन करें, वॉक करें, यानी आप चल सकते हैं, आप इसका एक प्रकार से व्यायाम कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को कहीं सही जगह पर डाइवर्ट करेंगे तो ही आप सिचुएशन से बच सकते हैं, सिचुएशन को आप हल्का कर सकते हैं। पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसको आप हल्का कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो उपाय है, अम्ब्रेला यानी छतरी का तरह का काम करते हैं, क्योंकि आप बरसात को रोक नहीं सकते, पर अपने आप को बरसात से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा उसे हम समझते हैं। देखिए, पंचमेश तो पंचम भाव में गोचर करें, वो भी उच्च अवस्था में, तो अच्छी स्थिति तो बनी हुई है, पर यहाँ पे सूर्य और केतु काम बिगाड़ सकते हैं। सूर्य के साथ केतु है, यहाँ पे ग्रहण योग बना रहे, जिसमें राहु की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही यहाँ पे बुध के साथ भी केतु है, तो केतु कहीं ना कहीं प्रभाव को बहुत ज्यादा निरस्त कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आपकी सोच समझ बहुत अच्छी होने के बावजूद भी जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस वक्त समय आपकी सोचने समझने की शक्ति पुनः कह सकते हैं खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से आप बैक टू द स्क्वायर, यानी फिर से आप जीरो पे आ जाते हैं, और फिर आप सोचने लगते हैं कि आपसे क्या गलती हुई। अच्छी खासी आपकी तैयारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा आपके काम को खराब कर सकती है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिल सकती है, आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप लॉस माइंडेड रह सकते हैं, खोए खोए रह सकते हैं, प्लानिंग करते रहे हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपके मार्गदर्शन, आपके गुरु के मार्गदर्शन की भी कमी देखने को मिल सकती है, जिस पर आप शंकित हो सकते हैं। गुरु से आपको प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। परिवार की तरफ से आपको दबाव, स्ट्रिक्टनेस देखी जा सकती है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कंपटीशन की तैयारी की, तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली, धमाकेदार रहने वाली है, कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद थोड़ा समय आपके लिए विपरीत रह सकता है। कैंपस प्लेसमेंट में आपके जो भी प्रयास हैं उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप धैर्य बना के चलें, सेल्फ डाउट में आ सकते हैं अगर कुछ आपके शुरुआत के जो प्रयास है असफल रहे, या आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। कुछ ऐसे ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके काम के नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो देखिए, एकादश और आपके दशमेश और भाग्येश दोनों शनि जो उसके स्वामी हैं वो आपके दशम भाव में गोचर करें, कुंभ राशि में, जो मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे वक्री अवस्था में है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है शुरुआत में, और कुछ कह सकते हैं कुछ वक्त लग सकता है। देखिए, कुछ सिचुएशन आपके विपरीत है, आपके दशमेश वक्री अवस्था में है। दूसरी बात यह है कि आपके जो है सूर्य है आपके, जो वो भी कह सकते हैं कि पहले ग्रहण योग में होंगे, उसके बाद नीच अवस्था में होंगे, उसके बाद जो हम कह सकते हैं उसके बाद आपके जो अधिकारी है, आपके जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी संबंध में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके बुध है, वो जो आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में है। आपकी सोच सही है, आपके निर्णय सही है, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आप जो भी आप प्रपोजल देते हैं बहुत सही हो, बहुत कारगर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु की वजह से उसमें दबाव देखने को मिल सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरीके से निखार नहीं पाएंगे, उसको पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, उसको आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये झुंझलाहट आपके भीतर जरूर देखी जा सकती है। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। जैसे ही आपके पंचमेश जो है आपके छठे भाव में आएंगे और फिर सप्तम भाव में आएंगे, तो थोड़ा सुधार आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो करियर की शुरुआत के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके चलें। चैलेंज है, थोड़ा सा चुनौती है, तो अपने आप को तैयार करके चलें, धैर्य जरूर बना के चलें, क्योंकि अभी फिलहाल सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं, लेकिन बाद में जरूर हो सकती है। तो उसके लिए अपना मन छोटा ना करें।
कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा उसे हमें समझना चाहिए। देखिए, दशम भाव में दशमेश जो गोचर करने वक्री अवस्था, जैसे मैंने बताया, वक्री बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आएंगे जो लगन में रहेंगे। आप कहीं ना कहीं आप अपने काम के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे हट सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन देख सकते हैं जहाँ पे बार बार आप अपना स्टेप चेंज करते नजर आ सकते हैं, अपना स्टैंड चेंज करते नजर आ सकते हैं। मंगल द्वितीय भाव में बैठ सकते हैं तो आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है, बिना बात के आप झुंझलाहट, अपना क्रोध दिखा सकते हैं, हर किसी बात पे जल्दबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है बुध जो है उच्च अवस्था में पंचम भाव में है। आप कोई भी प्रपोजल दे रहे हैं, आपकी जो सोच है एक प्रकार से वो एक स्टेबल सोच नहीं रह पाएगी, उसको एक सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य काफी हद तक काम खराब कर सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास का कारक है, आपके स्टेटस का कारक है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपकी स्टेटस, आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। नई नौकरी का प्रयास आप शुरुआत में सफलता पा सकते हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए जो सिचुएशन है वो आपके पक्ष में बनी हुई है, राहु आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अधिकारी या कुछ सीनियर इस काम में थोड़ा बाधा या विलंब या अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ कलीग के कारण भी, कुछ सहकर्मी के कारण भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, खासकर 20 अक्टूबर के बाद, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। काम पे फोकस बनाए रखें, बजाय इधर उधर की बातों में। व्यवसाय की यदि बात करें, बिजनेस की यदि हम बात करें तो देखिए, सप्तमेश जो है आपके द्वितीय भाव में गोचर करे तो शुरुआत में शेयर मार्केट में अच्छी उछाल देख सकते हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं चुनौती देखने को मिल सकती है। कुछ सामान्य परिणाम देखने को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अवसर आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिए काफी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। पर जैसे ही मंगल आपके तृतीय भाव में नीच राशि के आ जाएंगे, सप्तमेश नीच राशि के आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कमी देखी जा सकती है, आपकी ऊर्जा दिशाहीन हो सकती है, जहाँ पे आप अपने पथ से थोड़ा अलग हो सकते हैं, आप पद से भटक सकते हैं और कुछ स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो वहां से भी आपको थोड़ा सा निराशा देखने को मिल सकती है। कुछ यात्राएं आपकी विफल रह सकती है, बेनतीजा रह सकती हैं, तो उसमें भी कुछ समय बर्बाद हो सकता है, कुछ धन खर्च भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, खासकर क्योंकि आपके जो सप्तमेश है द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो काफी खर्चा भी आपको देखने को मिल सकता है। सोच समझ कर निवेश करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा निवेश के लिए आप थोड़ा सा समय ले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विदेश से थोड़ा शुरुआत में आपको सफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में कुछ निराशा आपको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आप स्वतः ही प्रयास करना नहीं चाहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। अब प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करें तो लव रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बात कहीं से भी बनती नजर नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन बेनतीजा जारी है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से एक तालमेल की कमी देखी जा सकती है, जो एक दूसरे को समझते नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग की ईगो आपस में टकरा रही है, या आप लोग के बीच में कल को लेकर कुछ एक भय देखा जा रहा है, विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, जिसकी वजह से रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ब्रेकअप भी हो सकता है क्योंकि प्रबल संभावना बनी हुई है और आप अपने रिश्ते से अलग थलग भी हो सकते हैं। विवाह की चर्चा शुरुआत में थोड़ी कह सकते हैं कि आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में थोड़ा सफलता आपको देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहें। कुल मिला के कह सकते हैं कि ज्यादा अपेक्षा उम्मीद ना लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो सप्तमेश जो है आपके द्वितीय भाव में गोचर करें तो परिवार के साथ कहा सुनी, तनाव, मन मुटाव देखा जा सकता है। उसके बाद जो ये और भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप उनके साथ किसी अगर कुछ आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ आपका अनुभव कुछ खास देखने को नहीं रहेगा। सप्तमेश नीचे अवस्था के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर झुंझुलाहट देखी जा सकती है, जीवन साथी के भीतर झुंझुलाहट देखी जा सकती है, अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन उनके भीतर देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो काफी संघर्ष देखना पड़ सकता है। फिलहाल जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं बनता नजर आ रहा है। संतान से भी आपको कुछ खास कह सकते हैं कि स्थिति देखने को नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, मनमुटाव है, तनाव है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते भी थोड़े से कह सकते हैं गंभीर हो सकते हैं या गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है। तो उपाय करना बहुत ज़रूरी है। केतु का उपाय करना है, उसके लिए गणपति जी का 108 बार नित्य ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं, और कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं, जो खासकर गली के होते हैं, इन्हें आप भोजन खिलाएं, खासकर बुधवार को। इसके अलावा सूर्य का भी आप उपाय कर सकते हैं, सूर्य के लिए नित्य आपको अर्घ देना होगा। इसके अलावा आपको बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं, जो आपके लगन में बैठे वक्री अवस्था में, तो ओम श्री गणेशाय नमः तो आप कर ही रहे हैं, तो साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप अपने सप्तमेश और लग्नेश को मजबूती दें। हालांकि लग्नेश जो है आपके सप्तम भाव में आके तो वो आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो सही अवस्था में रहेंगे, पर क्योंकि सप्तमेश जो है वो
आपके जो है नीच अवस्था में जाएंगे तो मंगल का भी उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो लाल वस्तु का दान करें प्रत्येक मंगलवार को। जीवन साथी के साथ हनुमान मंदिर के दर्शन करने भी आप जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आप मीठा पान का भोग भी हनुमान जी को लगा सकते हैं मंगलवार को अपने जीवन साथी के साथ। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें श्रद्धा विश्वास के साथ, इससे आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।